सुंदर प्रजा है, लेकिन कोई संतान नहीं है। दशरथ को मन में गलानी हो गई कि मेरे ना रहने के बाद में, मेरे मर जाने के बाद में मेरी कुर्सी पर कौन बैठेगा, मेरी राजगद्दी पर कौन बैठेगा। मैया कैकेयी ने महाराज दशरथ को बहुत समझाया कि महाराज ये पूरी प्रजा जो है ना, ये आपके पुत्र के समान ही है। किसी को पुत्र समझ लेना, किसी को गद्दी पर बिठा देना, लेकिन महाराज दशरथ कहने लगे नहीं। स्वामी जी लिखते क्या है, सब था राजा के पुत्र न थे। महाराज दशरथ के सब कुछ था लेकिन कोई पुत्र नहीं था। सब था राजा के पुत्र न थे, दत्तक भी कोई लिया नहीं। सब था राजा के पुत्र न थे। दशरथ के सब कुछ था, सब था, राजा के पुत्र न थे, दत्तक भी कोई लिया नहीं। अच्छा, दत्तक किसे कहते हैं? जैसे किसी के कोई संतान नहीं होती है, वो निर्वंशी होता है, तो वो अपने चाहे बहन का पुत्र ले ले या गांव में अपने बड़े भाई का पुत्र ले ले, अपने पास में रख लेते हैं बचपन से ही, और बाद में उसी को पूरी संपत्ति माया दे देते हैं, जिसे गोदनामा भी कहते। क्या कहते लोग कि इनको गोद मैंने लिया है, ये हैं तो नहीं मेरे, लेकिन गोद लिया है, लालन पालन मैंने ही किया है। तो महाराज दशरथ ने ऐसा भी नहीं किया, दत्तक भी कोई लिया नहीं। दशरथ को गलानी केवल इस बात की है कि प्रभु मेरा चौथापन आ गया है, मेरे बाल पक गए हैं, मेरी आंखों से कम दिखाई पड़ने लगा, हाथ पैर ज्यादा काम नहीं करते, कानों से कम सुनाई पड़ता है, और अभी भी मेरे कोई संतान नहीं हुई है। एक बात बता दे, जब आपकी आंखों से कम दिखाई पड़े, कानों से कम सुनाई पड़े, हाथ पैर ज्यादा काम ना करे, तो समझ लो कि भगवान के घर से नोटिस आना चालू हो गई, अब तैयारी बना लो, चौथापन आ गया है। माया को छोड़ने लगो, भगवान के चरणों में लग जाओ। भगवान भी कहते भाई 3 पन में आप अपना काम करो और चौथापन मुझे दे दो। और कुछ लोग चौथापन भी अपना भगवान को नहीं देते हैं, 1 पन तो कम से कम भगवान को दे दो। दशरथ को गलानी हुई, और रामचित मानस में गोस्वामी जी लिखते क्या है, एक बार भूपति मन माही, भाई गलानी मोरे सुत नाही। इस चौपाई को लेकर के ना जाने कितनी कथा आती है, बहुत कथाएं आती कि महाराज देखिए, जिसके कोई पुत्र नहीं होगा
जिसके कोई संतान नहीं होगी तो क्या वो जीवन में केवल एक बार ही उसको दुख होगा कि मेरे कोई पुत्र नहीं है? ऐसा नहीं है ना। अरे जिसके कोई संतान नहीं होगा वो तो दिन रात चिंता में खोया रहेगा कि मेरे कोई संतान नहीं है। ऐसा तो है नहीं केवल एक बार दुख हो। एक बार का शब्द क्यों दिया कि महाराज दशरथ को एक बार, रोज रोज नहीं, एक बार भूपति मन माही, बोले भाई गलानी मोरे सुत नाही। इसमें बहुत बड़ी कथा आती है कि महाराज दशरथ जी शिकार खेलने के लिए जाते हैं और फिर वहां एक कमल के पुष्प ने महाराज दशरथ को निर्वंशी का शब्द कह दिया कि हे निर्वंशी, हम आपके हाथों से आने वाले नहीं हैं। जब कमल के पुष्प ने महाराज दशरथ को निर्वंशी शब्द कह दिया तो दशरथ को बड़ी गलानी हुई, आज बड़ा दुख हुआ। ये दुनिया वाले निर्वंशी का शब्द कहें इतना दुख नहीं होता है, लेकिन जब पशु पक्षी जीव जंतु सब कहने लगे कि आप निर्वंशी हो, आप निर्वंशी हो, तब बड़ा दुख होता है। और जब कमल के पुष्प ने दशरथ को निर्वंशी का शब्द कहा तो उस दिन दशरथ को बहुत दुख हुआ। इसलिए लिख दिया, एक बार भूपति मनु माही, भाई गलाने मोरे सुत नाही। सुत का मतलब पुत्र, भूपति माने राजा। सबसे ज्यादा कष्ट हुआ। दशरथ जी पूरा वृतांत बताने लगे, आए हैं महल में, देवी कैकेयी से बताने लगे कि देवी ये दुनिया वाले निर्वंशी का शब्द कहते थे, दुख नहीं होता था, लेकिन मेरे दुर्भाग्य की बात यह है कि आज एक कमल के पुष्प ने भी मुझे निर्वंशी का शब्द कह दिया है। माता कैकेयी ने बहुत समझाया, कोई बात नहीं है महाराज, ये इतनी बड़ी प्रजा, किसी को राजगद्दी दे देना, क्यों इतना परेशान होते हो। लेकिन दशरथ जी नहीं माने। तो महारानी कैकेयी ने कहा कि स्वामी आप दुख मत करो, क्यों? क्योंकि आपने गुरु किया है और आप गुरु के पास में जाओ, वो कोई ना कोई पुत्र होने के उपाय अवश्य बताएंगे। गा का मतलब है अंधकार, रुक का मतलब है प्रकाश। जो आपके जीवन का अंधकार मिटाकर के प्रकाश दिखला दे वो है गुरु। गुरु का बहुत महत्व है। यहाँ पर कितने लोग हैं जिन्होंने गुरु कर लिया है? जिन लोगों ने गुरु किया वो जरा हाथ उठाएंगे। जितने लोगों ने कंठी पहन ली है, बस इतने ही लोग, इतने लोगों ने। और बाकी लोग क्यों नहीं पहने? वो सोच रहे जब चौथा पान आ जाएगा तब पहन लेंगे। इनको मालूम है ना कि हम चौथे पान तक जिंदा रहेंगे। क्या कोई बता सकता कि हम 60 साल के होकर ही मरेंगे? ये कोई नहीं बता सकता ना। पल से पल में क्या हो जाए इस मिट्टी भरे शरीर का, कहते कि अभी तो बड़ी पूरी उम्र पड़ी है, लेकिन आप नहीं जानते कि उम्र है कि हम कल ही मर जाएं, ये कोई बता नहीं सकता। इसलिए गुरु तुरंत कर लीजिए। और एक बात बता दें, गुरु करने का फायदा क्या है? हमारे गुरुजी कहते थे, मैंने भी गुरु किया है, कि गुरु करने से ये फायदा है कि मान लीजिए कि आज आपने गुरु कर लिया है, आज आपने कंठी पहन ली, तो आज से आपके दिन जुड़ना भगवान के घर में चालू होंगे कि आप कितने दिनों तक जिंदा रहे हैं। पहले के दिन नहीं जुड़ते हैं। गुरु करने के बाद में आप जितने दिनों तक, जितने वर्षों तक जिंदा रहते हो, उतने ही वर्षों को आपको अगले जन्म में आयु मिलेगी, उम्र मिलेगी। ये बात है। और सोचते हो कि जब चौथा पन आ जाएगा तो गुरु कर लेंगे, और मान लीजिए 60 साल के हो गए, तब आपने गुरु कर लिया, तो 60 साल के बाद में और कितना जिंदा रह लोगे? बहुत, 5 साल। और कहो तो 2 ही दिन के बाद मर जाओ तो अगले जन्म में तुमको 2 ही दिन की समय मिलेगा। इसलिए गुरु करने में विलंब मत कीजिए। और दूसरी बात ये है ना कि जो लोग बिना गुरु किए अपनी कन्या का विवाह करते हैं, कन्यादान करते हैं, तो उनको कन्यादान का फल नहीं मिलता है। इसलिए बेटी का विवाह तभी करो, कन्यादान तभी करो जब गुरु कर लो। पहले गुरु करो, बाद में कन्या का विवाह करो। बोली सच्चे दरबार की। आप लोग थोड़ा तेज बोलो कि जो सो रहे वो तुरंत सोचे, चौंक जाए कि अरे कहाँ बैठे हैं, क्योंकि आज नींद बहुत परेशान कर रही है। कुछ लोगों को हम देख रहे हैं झूम रहे हैं, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा लग रही, सोने आए हैं, कथा नहीं सुनने आए, सोने आए हैं। अच्छी हवा मिल जाती है यहाँ।
अरे भैया यहाँ आए हो कथा सुनने के लिए तो कथा सुनो, सो तो घर में भी सकते थे, लेकिन अब पैदल चल के आए हो तो कुछ ना कुछ तो लेकर ही जाओ इस दरबार से, क्योंकि आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। अगर कथा सुनोगे तो राम मिलेंगे, और हम लोग मान लीजिए हम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा तो थोड़ा बहुत माया तो मिल ही जाएगी कथा कहेंगे तो, और आपको ना माया मिलेगी ना राम मिलेंगे अगर सो जाओगे तो इसलिए कुछ नहीं तो कम से कम राम का नाम तो लेकर ही जाओ। बोलिए सच्चे दरबार की। तो सभी लोग मिलकर के जब तक के गुरु नहीं करोगे तब तक के आपका कल्याण नहीं होगा। आइए एक एक लाइन अपने अपने गुरु के लिए सब लोग गाते हैं। गुरु की